बच्चों, आज हम पढ़ेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका तात्पर्य है कि राज्यों का गठन किस प्रकार से होगा। पुनर्गठन मतलब फिर से गठन। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, उसके पश्चात 1950 में संपूर्ण देश में संविधान लागू किया गया और 1952 में भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ और इसके साथ ही संपूर्ण देश में राज्यों के गठन के संदर्भ में एक होड़ सी लग गई कि भाषा के आधार पर, जातियों के आधार पर या संप्रदायों के आधार पर जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, जस्टिस फजल अली को प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। इस आयोग के द्वारा 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 संघीय अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। वर्तमान स्थिति में किसी भी राज्य को घटाने बढ़ाने का अधिकार अर्थात राज्यों के सीमांकन करने का अधिकार हमारे देश की संसद को प्राप्त है। संसद चाहे तो किसी एक राज्य के एक से अधिक टुकड़े भी कर सकते हैं और यदि चाहे तो 2, 3, 4 राज्यों को मिलाकर के एक नया राज्य भी बना सकती है। 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर ये 14 राज्य थे: असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मैसूर जो अब कर्नाटक के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बम्बई, जम्मू कश्मीर और पंजाब। उसके पश्चात 1960 में प्रांत का विभाजन कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। 1963 में असम का एक हिस्सा अलग हुआ और नागालैंड बना। 1966 में पंजाब के 3 टुकड़े कर दिए गए: पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश प्रारंभ में एक संघीय प्रदेश बनाया गया था और इसको 1970 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 1972 में असम से मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा नाम के 3 अन्य राज्य बनाए गए। 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा अर्थात सिक्किम को भारतीय संघ में विलय कर दिया गया। यह एक अलग से राजतंत्र हुआ करता था। अब सिक्किम 1975 से भारतीय संघ का राज्य बना है। 1987 में असम से फिर मिजोरम और अरुणाचल अलग हुए। इन्हें पहले संघीय प्रदेश बनाया गया था और 1987 में इन्हें राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 1987 में ही गोवा को भारतीय संघ में विलय कर दिया गया और इससे पहले एक संघीय अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। असम पूर्व भारत का एक विस्तृत राज्य था अर्थात एक बड़ा राज्य था। फिर इसके अनेक टुकड़े हुए, जैसे असम से बना नागालैंड, फिर मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ये पहले एक असम ही था, लेकिन उसके पश्चात असम में रहने वाले अनेक धर्मों, अनेक परंपराओं, अनेक संस्कृतियों के लोगों ने असम की सरकार पर आरोप लगाया कि असम के नागरिक या असम सरकार हमारे ऊपर असमी भाषा थोपने जा रही है। इससे हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज और हमारी परंपराएं लुप्त हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने असम में एक आंदोलन छेड़ दिया और इस आंदोलन के तहत ही असम इन विभिन्न भागों में बंटा, जैसे नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। सन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल जो कि अब उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, बिहार से झारखंड, ये 3 नए राज्य बने। सन 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ
और यह भी एक नया राज्य बना। 2019 में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो दिया गया था वो समाप्त किया गया और उसको 2 भागों में बांटा गया, अर्थात जो 2 भाग हुए उन्हें केंद्र शासित बनाया गया, जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। वर्तमान भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की जो मुख्य सिफारिश थी उसने 1956 में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोले जाने वाली भाषाओं के आधार पर ही होना चाहिए।